बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज यानी 11 अप्रैल 2021 के हमारे वीकेंड चार्टिंग के वीडियो में। तो इससे पहले कि हम हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करें, हम अपना लास्ट का वीडियो का रिकैप कर लेते हैं। तो लास्ट वीडियो में जो हमने कैश स्टॉक डिस्कस किया था वो था टाटा स्टील बीएसएल। उसने शानदार प्रदर्शन दिखाया एज एक्सपेक्टेड इन लाइन विद द मेटल सेक्टर स्टॉक, और वो 10% से ज़्यादा चलने में कामयाब रहा। और जो दूसरा स्टॉक था डेरिवेटिव स्टॉक, वो था आईसीआईसीआई बैंक। उसके अंदर हमने एक गैप डाउन देखने को मिला उसमें, और हमने उसमें नीचे के लेवल पे पोजीशन बनाई, और अभी पोजीशन हम होल्ड कर रहे हैं। और उसकी सारी अपडेट्स हम अपने टेलीग्राम चैनल पे एज यूजुअल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसी के साथ चलते हैं हमारे आज के स्टॉक डिस्कशन की तरफ। और जो आज के कैश सेगमेंट में हमने कंपनी पिक करी है, वो जो कोविड के जो केसेस हैं इंडिया में, उसका उसका जो एक स्पाइक आता हुआ नज़र आ रहा है हम सबको, तो उसके चलते हमने फार्मा एंड अलाइड सेक्टर से ही पिक किया है। और कंपनी का नाम है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर सर्विसेज। तो चलिए फटाफट उसके कंपनी के ओवरव्यू के लिए उसकी वेबसाइट पे चलते हैं। तो जैसा कि इसके नाम से ही देख सकते हैं कि ये मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर इज़ वन ऑफ द लीडिंग इंडियन पैथोलॉजी एंड रिलेटेड हेल्थ केयर सर्विसेज कंपनी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। और अब इसके कुछ नंबर्स देखते हैं जो अवेलेबल है इसके वेबसाइट पे। तो अगर हम इस कंपनी के नंबर्स वगैरह देखें, जो इनके जो नंबर ऑफ लेबोरेटरीज वगैरह हैं, तो इनके अराउंड 1500 प्लस कलेक्शन सेंटर्स हैं एंड 125 प्लस लेबोरेटरीज है, एंड अराउंड 50 मिलियन टेस्ट ये ऑलरेडी कर चुके हैं। और अगर देखें तो इसके 3500 टाइप्स के ये क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं और 530 टाइप्स की प्रोफाइल्स करते हैं। और उसमें से अराउंड 2800 टाइप के जो टेस्ट है वो स्पेशलाइज्ड टेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। और अगर हम इसके टेस्ट सेंटर्स को देखें तो अराउंड 24 सिटीज़ में इसके टेस्ट सेंटर्स अवेलेबल हैं इंडिया में। और उसमें सारी ही मेजर सिटीज़ आती है: मुंबई, पुणे, चेन्नई, गुड़गांव, नोएडा, अहमदाबाद, इंदौर, जयपुर, सूरत, जिन, कोयम्बटूर। जितनी भी प्रेजेंस है इसकी नेशन वाइड देख सकते हैं हम इसमें। और इनके इसके अलावा इनकी आउटसाइड इंडिया भी प्रेजेंस है, ऑपरेशंस है। एंड इन वो जो कंट्रीज है उनका नाम है गाना, कीनिया, ज़ाम्बिया, मॉरिशस, श्रीलंका एंड तंजानिया। तो अपार्ट फ्रॉम इंडिया ये ओवरसीज में भी इसके ऑपरेशंस अवेलेबल हैं। तो ये था इसके कंपनी का ओवरव्यू। अब चलते हैं इसके फाइनेंशियल नंबर्स की तरफ। तो कंपनी की अगर मार्केट कैप देखें तो ये अराउंड 12,700 करोड़ की है। और अगर कंपनी का क्वार्टरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो लास्ट के तो दो क्वार्टर्स है, इसमें इसने हाईएस्ट क्वार्टरली प्रॉफिट अपना शो किया अराउंड 91 एंड 87 सीआर। और अगर इसका मार्जिन देखें, ऑपरेटिंग मार्जिन, तो वो भी जो इसकी हायर रेंज है वो 32% हाईएस्ट ही है अभी तक का जो भी डेटा अवेलेबल है अराउंड जून 2018 से। तो ये हाईएस्ट रेंज में चल रहा है। अब इसके अंदर एक जो नोट करने वाली बात यह है कि जो कोविड का ब्रेकआउट आया था, कोविड का जो सिचुएशन थी, वो अराउंड मार्च के अंदर हमारे को, मार्च से उसका एक पूरा इम्पैक्ट देखने को मिला। तो उसके बाद उससे पहले भी अगर हम देखें तो कंपनी ऑलरेडी 28%, अराउंड 28 टू 26% के रेंज में अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑलरेडी तभी क्लॉक करती थी। तो ऑलमोस्ट इसका जो कोविड की वजह से अगर देखें तो इसके जो प्रॉफिट मार्जिन में अराउंड 4 to 5% का ही एक जंप देखने को मिला है। तो अदरवाइज भी कंपनी एक नॉर्मल सिनेरियो में भी ऑलरेडी अच्छा ही परफॉर्म करती हुई नजर आ रही थी। और अगर इसका ईपीएस देखें तो वो भी इन लाइन विद इसकी परफॉर्मेंस है, और वो अपने हायर रेंज अराउंड 12 के आसपास ये कंपनी पोस्ट करती हुई नजर आ रही है अपने रीसेंट क्वार्टर्स में। अब चलते हैं इसके एफआई होल्डिंग की तरफ। तो अगर हम इसकी एफआई होल्डिंग्स देखें, जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है अराउंड जून 2019 से, जब जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी, तो उसके हिसाब से देखें तो अराउंड 16% का तब एफआई होल्डिंग थी। और अब वो बढ़ते बढ़ते अराउंड जो जून 2020 में देखें तो सीधा उसमें जंप आया फ्रॉम 16% टू 25%। और वहाँ से अब ये लास्ट जो अवेलेबल डेटा है उसमें अराउंड 27.2% के आसपास है। तो एफ भी कंपनी में कॉन्टीन्यूसली स्टेक अपना इंक्रीज करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दिस इज अबाउट इट्स फाइनेंशियल ओवरव्यू। अब चलते हैं इसके टेक्निकल चार्ट्स की तरफ। तो अगर हम इसका वीकली चार्ट देखें तो जैसे कि मैंने आपको फाइनेंशियल ओवरव्यू में बताया था कि कंपनी की लिस्टिंग ज़्यादा पुरानी नहीं है। तो हमारे पास जो इसका लिस्टिंग डेटा है वो अवेलेबल है अराउंड 15 अप्रैल 2019 से। तो तब से अगर हम देखें तो कंपनी एक अप ट्रेंड में थी, उसके बाद एक कोविड क्रैश आया, और उसके बाद अगर हम इसका पूरा चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो कह सकते हैं कि कंपनी एक अपने पूरे अप ट्रेंड में मेंटेन किया हुआ था, और उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेज में गई। अब चलते हैं इसका एक थोड़ा सा डिटेल्ड एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम स्टॉक का प्राइस एक्शन स्टडी करें सिंस मार्च 2020, तो पहले इसने मार्च से लेकर नवंबर 2020 तक रैली दिखाई हमारे को फ्रॉम अराउंड 1400 टू 2300 लेवल्स। और उसके बाद अगर हम देखें तो ये कंसोलिडेशन जोन में गया,
और इसने कंसोलिडेशन दिखाई है 2300 अपर साइड और नीचे के साइड पे 1800 के लेवल पे। और इस कंसोलिडेशन जोन में जब ये था स्टॉक, तब उस जोन में अगर हम देखें तो ये एक प्राइस पैटर्न फॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है और उस प्राइस पैटर्न को हम बोलते हैं बुलिश फ्लैग। और अगर लास्ट वीक में देखें तो इसका इस फ्लैग का क्लियर कट हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और काफ़ी अच्छे क्लोजिंग इसने दिखाई है। तो इसी वजह से हमने इस स्टॉक को पिक किया अपने कैश सेगमेंट में। अब चलते हैं इसका एक वॉल्यूम एनालिसिस भी कर लेते हैं। तो अगर हम इसका लास्ट वीक का अगर वॉल्यूम देखें तो वो क्लियर देख पा रहे हैं हम कि इसकी जो एवरेज वॉल्यूम है उससे डबल वॉल्यूम पे इसने ब्रेकआउट दिया है। तो वो अब ये वॉल्यूम वाइज भी ये इस ब्रेकआउट को सपोर्ट मिलती हुई नजर आ रही है। तो ये है इसका प्राइस एक्शन और वॉल्यूम एनालिसिस। अब चलते हैं इसके प्राइस टारगेट की तरफ। तो काफ़ी सिंपल प्राइस एक्शन के बेसिस पे स्टॉक को पिक किया गया है और स्टॉक में काफ़ी डेटा भी नहीं है पुराना, रीसेंट लिस्टिंग ही कह सकते हैं इसको। तो अगर इसका टारगेट देखें तो पहला जो इसका जो बुलिश फ्लैग का अगर हम रेंज देखें तो 500 पॉइंट की रेंज है। तो उस हिसाब से इसका जो फर्स्ट टारगेट आ रहा है वो अराउंड 2800 आ रहा है। और अगर हम देखें तो सेकंड टारगेट के लिए जो इसकी जो एक राउंड फिगर जो राउंड नंबर आ रहा है वो 3000 है। तो वो भी ज़्यादा दूर नहीं है। तो सेकंड टारगेट हमें उस 3000 की रेंज को ही बनाना पड़ेगा। तो ये है इसके टू टारगेट्स। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज कैश स्टॉक। अब चलते हैं हम हमारे आज के डेरिवेटिव स्टॉक की तरफ। तो इससे पहले कि हम अपना आज का डेरिवेटिव स्टॉक डिस्कस करें, मैं आपको एक बैंक निफ्टी के चार्ट के तरफ दोबारा से लेके जाना चाहूँगा। ये चार्ट हमने लास्ट अपने वीडियो में भी डिस्कस किया था, जबकि हमने आईसीआईसीआई बैंक को एज ए बुलिश कैंडिडेट पिक किया था। उस दौरान हमने ये दिखा था कि ये जो जो इसका जो प्रीवियस जो स्विंग हाई लेवल है अराउंड 32,600 टू 32,700 की रेंज में, वहाँ से इसने एक पुल बैक दिखाया था और वहाँ से कि ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। तो उस बेसिस पे हमने अपना एक बुलिश बैंकिंग कैंडिडेट पिक किया था। अगर हम लास्ट वीक का एक्शन देखें तो पूरे ही लास्ट वीक में इसने एक डाउनवर्ड एक ट्रेंड दिखाया हमारे को और कंसिस्टेंट बेसिस पे अपर लेवल पे हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। और उसी के चलते इसके अंदर हमें एक वीक क्लोजिंग देखने को मिली है और अराउंड ये 32,400 के आसपास क्लोज होते हुए नजर आया है। तो अगर ये नेक्स्ट वीक में अगर बैंक निफ्टी अपना जो लो है इस कैंडल का अराउंड 32,150 के जो लेवल है उसको ब्रेक करता हुआ नजर आया तो ये क्लियर कट एक ब्रेकडाउन कैंडिडेट हो जाएगा और एक ये उसके बाद एक बेयरिश टेरिटरी में जाने की कोशिश करेगा। तो इसी व्यू को देखते हुए, इसी कंडीशन को देखते हुए हमने आज का डेरिवेटिव स्टॉक पिक किया है। तो जो स्टॉक पिक किया है हमने एज ए डेरिवेटिव पिक वो है इंडस इंड बैंक। और इसमें भी एक ब्रेकडाउन होने के चांसेस हैं, जैसे कि हमारा जो बैंक निफ्टी में हम एंटिसिपेट कर रहे हैं। तो अगर उसमें ब्रेकडाउन आया तो इसमें भी एक ब्रेकडाउन आ सकता है। तो उसी के इन लाइन हम इसका चार्ट की स्टडी करेंगे और इसका मैं आपको ट्रेंड एनालिसिस करके दिखाता हूँ। तो अगर हम इसका डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड एनालिसिस करें तो ये एक अप ट्रेंड में चल रहा था और इसकी मैंने ट्रेंड लाइन आपको प्लॉट करके दिखाई है आपकी स्क्रीन पे। तो इसका जो 25 सितंबर 2020 को जो 485 का लो लगा था उस वहां से इसकी एक ट्रेंड, वहां से ही ये अपने एक अप ट्रेंड में चलता हुआ नजर आया और उसके बाद इसने इसी लाइन पे दोबारा 580 के अराउंड 570 के अराउंड एक बारी सपोर्ट लिया और वहां से एक शानदार रैली देखने को मिली हमारे को। और उसके बाद 28 जनवरी 2021 में भी उसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया अराउंड 800 के लेवल्स पे। और उसके बाद तभी उस समय भी इसने एक अच्छी खासी रैली दिखाई हमारे को अराउंड 25% की। और अब अगर हम देखें तो इसका एक क्लियर कट ब्रेकडाउन आता हुआ नजर आ रहा है और स्टॉक ऑलरेडी अपने ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज कर चुका है। हमारे को इसकी क्लोजिंग मिल चुकी है इन 5 अप्रैल 2021 के एक्शन में। और तभी से स्टॉक उसी प्राइस के आसपास कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है और अब चांसेस हैं कि ये हमारे को वहां से क्लियर कट ब्रेकडाउन दे आने वाले हफ्तों में। तो ये है इसका सिंपल प्राइस एक्शन और ट्रेंड एनालिसिस जिसके बेसिस पे हमने इसको पिक किया है एज अ डेरिवेटिव स्टॉक। तो अब इसका फटाफट आने वाले टाइम पे टारगेट देख लेते हैं। तो इसका जो फर्स्ट टारगेट हमें देखने को मिल सकता है वो है इसकी जो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो चल रही है इसके नीचे अराउंड 870 का। और जो दूसरा टारगेट हमें इसको देखने को मिल सकता है वो मिलेगा हमारे को अराउंड 830 टू 815 की रेंज में, जहां पर ये स्टॉक पिछला इसने स्विंग लो अपना बनाया था। तो ये है इसके दो टारगेट्स। तो चलिए फटाफट हम तो दोनों स्टॉक्स समराइज कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट स्टॉक हमने डिस्कस किया था वो है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर सर्विसेज। वो स्टॉक अभी अराउंड 2450 के आसपास अवेलेबल है और उसमें जो हमारा टारगेट है आने वाले टाइम पे वो है 2800 एंड 3000। और जो हमारा आज का डेरिवेटिव स्टॉक है वो है हमारा इंडस इंड बैंक।
और हमारा जो इसके अंदर जो व्यू है वो है बियरिश, और इसका जो अभी करंट प्राइस है 923, और इसमें टारगेट आने वाले टाइम पे देख सकते हैं हम 870 और 830 की रेंज में। तो दोस्तों अब हम अपना रिस्क डिस्क्लेमर शेयर करना चाहेंगे। सबसे पहले कि हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं है अभी तक, और क्योंकि हम अपने जो वीडियोस हम बनाते हैं, जो भी हमने आज डिस्कशन करी है, वो उसके अंदर एफएनओ स्टॉक्स भी होते हैं, और उसमें जो कैपिटल इरोजन का जो रिस्क होता है वो ज़्यादा होता है। तो हम आपसे सिंसियर रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है उसकी सलाह ज़रूर लें। तो आप लोगों को अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें मोटिवेट कीजिए। और इसी के साथ हम आज का वीडियो रैप अप करते हैं और उम्मीद करते हैं आपका आने वाला हफ्ता काफ़ी प्रॉफिटेबल रहे। थैंक यू गाइस, बाय बाय।